बता देता हूँ कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास दो तरह शब्द से बना है, इति और हास। इसका मतलब होता है कहानी और इसका मतलब हुआ बीता हुआ, इसका मतलब हुआ बीता हुआ और इसका मतलब हुआ कहानी, यानी बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। इतिहास के कई स्रोत होते हैं जिससे मतलब इतिहास बन के आता है, जिसमें एक होता है पाठ्य सामग्री, कोई दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, कानून, किसी राजा का पत्र या अभिलेख जो पत्थर के लेख पर पहले लिखा जाता था, या पुरातात्विक शास्त्र। ये जो शास्त्र है पुरातात्विक शास्त्र, ये आम जनता के बस की बात नहीं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट लोग होता है जो पेड़ के छाल वगैरह पर लिखा जाता था उस भाषा में जो उस टाइम चलती थी। तो इन सारी चीजों से और भी चीज है जिसमें इसमें ऐड किया जा सकता है, इतिहास हमें मिलता है। या फिर कोई पुराना, आज के दौर में मतलब कोई पुराना इमारत जैसे ताजमहल हो गया, ये भी एक इतिहास ही है। जैसे चार मीनार है, या फिर मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी, वो एक हो गया। इसी तरह से इतिहास बन के सामने आता है। वेलकम टू 10th वाला। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी 10th का बेसिक पढ़ेंगे, यानी बेसिक ऑफ फ्रांस नेशनलिज्म। फ्रांस में जो राष्ट्रवाद है उसका हम लोग बेसिक आज यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में फ्रांस के अंदर हुआ ये था कि 14 जुलाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 14 जुलाई 1789 में 7,000 लोग किंग पैलेस जो था, फ्रांस का जो किंग पैलेस था, उसके सामने खड़ा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये 7,000 लोग राजा जो था वहां का, किंग लुइस फिलिप्स, जो लुई 16 था, जो उसके अगेंस्ट ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि ये लोग उस दिन एक पार्टिकुलर डेट, यानी इस डेट पर आकर के लोग राजा के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको जानने के लिए हमको 14 जुलाई से पहले जाना पड़ेगा। तो 14 जुलाई से पहले हुआ ये था कि फ्रांस जो था उसके पास पैसे नहीं थे, यानी फ्रांस की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। क्योंकि फ्रांस, इसके 5 कारण थे। सबसे पहले कारण देख लीजिए। एक नंबर कारण ये था कि फ्रांस लड़ाई बहुत लड़ता था, इसलिए पैसा उसके पास था नहीं, बैंकक्रप्ट हो चुका था। दूसरा कारण था कि एक पैलेस था वर्साइल, वो था, उसके देख रेख में पैसे लगते थे बहुत ज्यादा। यानी अगर कोई पैलेस है, जैसे आज यहाँ पे ताजमहल है, तो ताजमहल के देख रेख में पैसे लगते हैं, तो वो भी सरकारी खजाने से इस पैलेस का, पैलेस ऑफ वर्साइल जो होता है, वर्साइल पैलेस, इसका देख रेख सरकार ही करती थी, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। उसके बाद एक अमेरिकन कॉलोनी थी, वो अमेरिकन कॉलोनी ब्रिटिश के हाथ में थी। वो अमेरिकन कॉलोनी ब्रिटिश लोगों के हाथ में थी, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। चौथा जो कारण था वो ये था कि लुइस 16 ने जब देखा कि अब हमारी स्थिति दयनीय हो गई है, तो उससे पहले उसने क्या किया कि आम जनता से कुछ पैसे ले लिए, पैसे लोन के फॉर्म में लिए कि आम जनता हमें लोन दे, हम समय आने पर उसको लोन के साथ उसको चुकता करेंगे। अब वो उस लोन का टाइम आ गया था चुकता करने का, और सरकार के पास पैसा है नहीं। और मैं 5वां कारण आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा, मिसलेनियस, यानी सरकार को सरकार चलाने के लिए और सारे भी खर्चा होता है। जैसे सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कोई काम है, या सरकार किसी जैसे रेलवे है, उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो यही सारा खर्च जो है, ये अतिरिक्त खर्च जो मिसलेनियस हम लिखे हैं, इसका मतलब हुआ अतिरिक्त खर्च,
सरकार के आता है। अब तो पैसे नहीं थे, तो इन 5 कारणों के वजह से बैंकरप्ट था। क्योंकि वार में बहुत पैसे लगते हैं उससे था, और बाकी ये कारण हुए। तो उससे पहले होता क्या था, जब भी पैसा खत्म हो जाता है सरकार का, तो सरकार क्या करती है, हम लोग जानते हैं, टैक्स लगाती है सरकार। तो टैक्स इम्पोज करती थी फ्रांस गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज करती थी। वो कैसे करती थी उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में किस टाइप के लोग थे, मतलब मेजर जो पॉपुलेशन था वो किस टाइप के लोग का था। तो जब हम फ्रांस की सोसाइटी देखते हैं, उसमें 3 तरह के लोग थे। एक थे चर्च फादर, इनको कहते थे क्लर्जी। ये जो क्लर्जी लोग थे, ये फर्स्ट स्टेज में आते थे, यानी इनको बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। ये नंबर 1 पे थे, ये टॉप क्लास के लोग थे। दूसरे लोग जो थे वो लोग राजा के आदमी थे, किंग या मोनार्क। इन लोगों को नोबल पर्सन बोला जाता था, यानी ये लोग भी अच्छे खासे खाते पीते घराने से थे। और तीसरा लोग जो था, जैसे हम लोग हैं वैसे कॉमन आदमी था। और जब भी टैक्स इम्पोज करने की बात आती थी तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को बुलाया जाता था। अब जब टैक्स इम्पोज किया जाता था और ये लोग आते थे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर आदमी से एक वोट होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चर्च वाला आया, पूरे चर्च ग्रुप के लोग आए, इस ग्रुप के लोग का सिंगल वोट होगा, यानी एक ही वोट, एक वोट होगा। इस ग्रुप के लोग का एक वोट माना जाएगा, एक वोट। और ये लोग जो होंगे उन लोगों का एक वोट। लेकिन होता ये था कि इस डिपार्टमेंट में, ये जो फर्स्ट टाइम का है, इसमें 300 लोग थे एज ए मेंबर, इसमें भी 300 लोग थे। और आम जनता जो थी वो ज्यादा थी, ये 600 लोग थे। तो जब भी टैक्स इम्पोज किया जाता था तो ये 2 आदमी, ये जो 2 ग्रुप था, ये प्लस हो जाता था। यानी चर्च फादर और किंग और मोनार्क के लोग दोनों अलायंस कर लेते थे, दोनों जुड़ जाते थे कि ठीक है, कर लगाया जाए, अगर टैक्स लगाया जाए, अगर नहीं है सरकार के पास पैसे तो। और पैसे भरने में सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को होती थी। तो क्या हुआ कि जब ये लोग तंग आ गए, टैक्स भरते भरते ये लोग जब तंग आ गए, कॉमन आदमी, तो उन्होंने सरकार के इस नियम का बाइकाट किया। और किया ये कि अपने आप को नेशनलिस्ट घोषित किया, कि हम ही राष्ट्रवाद हैं, क्योंकि हम पैसा पे करते हैं, हम लोगों के ग्रुप से लोग किसान हैं, हम लोग इस देश के आम जनता हैं, हम लोग की वजह से सरकार चलती है। तो हम नेशनलिस्ट हुए, और सरकार जो हमसे अत्यधिक कर ले रही है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रही है, हम इसका बाइकाट करते हैं। अब बाइकाट तो कर दिया, लेकिन आम जनता को कुछ पता नहीं होता है कि कोई लड़ाई कैसे लड़नी है। इसमें 2 आदमी उभर के सामने आया, बड़ा सा चेहरा जो उभर के सामने आया, वो चेहरा था 2 आदमी का। एक था मोरावेशवी, ये जो आदमी था, ये ना राजा का आदमी था, ठीक है, किंग या मोनार्क का आदमी था ये। दूसरा जो था, ये हो गया 1 नंबर। दूसरा जो था उसका नाम था एबी स्वीटी। ये जो था ये स्पीकर था, पब्लिक स्पीकिंग करता था, ये पब्लिक स्पीकर था। इसके आवाज में बहुत दम था, किसी बात को कैसे बताना है ये जानता था। ये 2 आदमी मिल करके एक कॉमन आदमी, जो ये आम आदमी जो लड़ाई लड़ रहे थे एज ए नेशनलिस्ट, इन लोगों को लीड किया। और जब ये हुआ तो एक अफवाह फैली, एक मिसकंसेप्शन आया आम जनता में कि राजा के लोग जो है वो आ रहे हैं आम जनता को मारने के लिए। अब आम जनता को डर हुआ, बस आम जनता ने क्या किया, राजा पर अटैक कर दिया। राजा पर अटैक करने के बाद क्या हुआ
राजा पर तो अटैक कर दिया। अब राजा और आम जनता आपस में लड़ने लगी। अब जब लड़ने लगी, जब राजा और आम जनता दोनों लड़ने लगेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि अब राजा जिसको देश चलाना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, राजा जिसको देश चलाना है वो क्या करेगा कि आम जनता से लड़ेगा, आम जनता उससे लड़ेगी। अब ना आम जनता खेती करेगी ना राजा राज चलाएगा। इसी बीच में, इसी लड़ाई के बीच में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, मिल्क सप्लाई कम हो गया, बाकी सब चीजें बैंड हो गई। तब उसके बाद क्या हुआ कि राजा से ये सिचुएशन अब नहीं देखा गया, क्योंकि आम जनता मर रहे थे, राजा भी परेशान। तो राजा ने क्या किया कि अपने आप को समर्पण कर दिया कि ठीक है, आम जनता जो कहती है हम उसी की बात को मानते हैं। और उसके बाद क्या किया कि आम जनता की बात को मान के और राजा ने समर्पण किया। तो लोगों ने तीन काम किए। पहला काम ये कि राजा को जो पावर था, किंग प्रिविलेज जो था, उसको लिमिटेड कर दिया लोग, ठीक है। और जो राजा ने राज्य में जो चीजें हड़प के रखी थी, जो राजा की जमीन थी, जैसे सरकारी जमीन आज हम लोग कहते हैं, वो राजा ने लोगों ने क्या किया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हटाइए, नहीं चल रहा है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और खुद को वोटिंग राइट देने लगे कि हम अब वोट करेंगे राजा को तो राजा राज चलाएंगे। उसके बाद हुआ ये कि अब राजा का जो पावर था वो लिमिटेड हो गया। अब राजा का जो जमीन था अपना वो चला गया और वोटिंग राइट आ गए। तो लुईस 16 को बहुत डर हुआ कि आने वाले समय में मेरा सत्ता चला जाएगा। उसने क्या किया कि रसिया के राजा से संपर्क किया और अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए रसिया से मिलकर। बस इसी बीच में फिर ये हुआ कि राजा और आम जनता दोनों फिर आपस में भिड़ गई। और भिड़ने के बाद फिर हुआ ये कि दोनों तो भिड़ गई आपस में। और फिर उसके बाद जब राजा और ये भिड़ गए तो वहां के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लाया और उसमें कुछ नियम बनाए कि राजा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो जुडिशरी है, उसको राजा से अलग सेपरेट किया गया। राजा के पावर को ऑलरेडी लिमिटेड कर दिया गया था और राजा के पावर को लिमिटेड कर दिया गया। जुडिशरी आ गया, सेपरेट हो गया, सब चीज सेपरेट हो गया, वोटिंग राइट मिल गया। उसके बाद हुआ ये कि ये सारी चीज हो गया। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए रसिया के राजा और फ्रांस के राजा से लड़ने के लिए फ्रांस के लोग क्या किए कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर कैसे लड़े। कभी भी आम आदमी को नहीं पता होता कि कोई सी लड़ाई कैसे लड़नी है, उसको लीड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा नाम उभर के आया सामने, जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पीक। ये आदमी आया और इसने क्या किया, एक पार्टी बनाई। पार्टी कौन सी बनाई? पार्टी का नाम था जैकोबन क्लब। उसने क्या किया, वो आदमी बहुत होशियार था। उसने क्या किया कि फ्रांस के जितने भी आम आदमी थे और गरीब तबका था उसको जोड़ा। फ्रांस के आम आदमी जैसे जूता सीने वाला, चप्पल सीने वाला, कोई भेड़ चराने वाला, ऐसे ऐसे लोगों को ऐड किया और फिर राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। और फिर 21 सितंबर 1789 को 90 को राजा को अरेस्ट किया उसने। इतना पावरफुल हो गया वो कि राजा को ही, किंग को ही अरेस्ट किया। किंग को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 1 साल उसको जेल में रखा। फिर अगले साल 21 जनवरी 1791 को उसने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया।
चलाने के बाद अब तो राजा मर गया, और ये आदमी पब्लिक का जो जैकोबन क्लब बनाया था उसमें पुअर लोग थे। लोगों को लगा कि चलिए मोनार्क के सिस्टम से और किंग लुइस 16 से हमें छुटकारा तो मिल गया, अब इसी को हम लोग राजा घोषित कर देते हैं। अब वहां का ये राजा घोषित हो गया, किंग। वहां का राजा घोषित होने के बाद इसका दौर आया, ये जैकोबन, ये मैक्सिमिलियन का जो दौर था, मैक्सिमिलियन का जो दौर था वो था 1791 से 1792, 2 साल भर, साल से 1.5 साल करीब में। ये दौर में अब कोई आदमी इसके शासनकाल में, इस आदमी के शासनकाल में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के शासनकाल में और कोई कहता था कि जो राजा था, राजा जो था लुइस 16 जो राजा था उसका कोई लॉ नहीं अच्छा है। लुइस 16 का कोई लॉ अगर अच्छा है, उसको ये आदमी क्या करता था कि एक अंदर होता था एक ऐसा आत्मघाती किस्म का सामान वगैरह रखा था, उसको मरवा देता था। इसने इतने आदमी को मारा कि उस दौर को इतिहास में हम लोग जानते हैं, इतिहास में हम उस दौर को कहते हैं द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर। आज भी अगर आप इंटरनेट वगैरह पर सर्च कीजिएगा या कोई बुक पढ़िएगा, द रेन ऑफ टेरर से बहुत सारा बुक है, तो इस आदमी का उसमें अहम भूमिका था। तो ये सारी चीजें थी जो फ्रांस के राष्ट्रवाद में बेसिक है, एकदम 9th और 10th से रिलेटेड है, जो मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हम लोग से बात